नए दिन की प्यारी और खतरनाक शुरुआत हो चुकी है भाई। सीधा हमारा प्यारा और शानदार चूल्हा, घरिया चूल्हा जिसे बोलते हैं ना, तो इसी से हमने आज शुरुआत की है। तो जल चुकी है चूल्ही और थोड़ी देर में रोटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ में गाय बछिया बाहर निकल चुकी है और जीवदान देखिए बप्पा खतरनाक ही हो रखा भाई, है नी। आजकल पूरा हरा भरा ही दिखाई दे रहा है जगह जगह, जहाँ देखो हरा 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 हरा। पर कुछ हरा तो इस प्रकार से है कि कुछ काम का नहीं है। जैसे ये लगुले है नी, कुछ काम के नहीं लगुले, लग तो रही है हरे भरे हो रही है। जैसे आम का पेड़ हो गया, किसी काम का नहीं है। इसमें पिछले साल लगे था 2 आम, इस बार कुछ नहीं। इसका भी करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। साथ साथ में ये बेल देखो, चचंडे की बेल है, इसमें भी कुछ नहीं है। जो लग भी रहे ना 2-4, वो सब या तो चिड़िया खा जा रही है, बड़ी बड़ी चिड़िया एक वो खा रही है, या तो फिर गुणी बांदर खा के निकल जा रहे हैं। साथ साथ में ये घनघोर कितने दिन से दिखा रहा हूँ, ये घनघोर को कुछ करना पड़ेगा। आज कुछ करूंगा इसको उपाय। साथ साथ में कद्दू के फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, फूल जबरदस्त दिखाई दे रहे, लेकिन कद्दू एक नहीं लग रहा है। बेल यहाँ से लेके ओ वहाँ लास्ट तक जा रही है बेल। साथ साथ में यहाँ पे ना कुछ गाय ने भी खा दी बेल, देखो बढ़िया किया गाय ने, सुंदर किया आपने भाई। और खाओ, निपटाओ इस लगली को, जब कुछ लगना नहीं तो फायदा क्या। पेड़ पे नारंगी तो इतनी सारी लगी है, लेकिन सब कटगड़ियाँ छोटी छोटी नारंगी, ना मीठी होती है ना खट्टी होती है, कुछ काम की नहीं है। ये भी ऐसी है बस। पेड़ का भी कुछ करना ही पड़ेगा, यहाँ पे नया पेड़ लगाना पड़ेगा। कुछ नए पेड़ तो लगा रखे, यही के एक माल्टी के पेड़ ना, लेकिन इन पर शायद अगले साल से ही कुछ होगा। 2 साल तो हो गए हैं, अब तीसरे साल से शायद कुछ हो जाएगा। साथ साथ में मौसम विभाग बड़ा जबरदस्त हो रखा है भाई, बारिश बादल सूरज देवता सब लगे एक साथ। इस टाइम थोड़ा बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बारिश वाला हो रखा, पूरा जगह जगह काला भयंकर हो रखा भाई। किसी भी टाइम सूरज देवता को ढकने के बाद बारिश हो सकती है। वो बेल देखो कहाँ पहुँच गई बप्पा, वो वहाँ टुक्कू तक पहुँच गई। परमल एक नहीं लग रहा, एक दिख गया रे, एक परमल। ये है भैया मीठे करेले, है नी, जिसे हम परमल बोलते थे। एक दिखने लग गया बस। इसका मतलब 8-10 दिन में बहुत सारे परमल हो जाएंगे हमारे पास। तो किसी को अगर परमल चाहिए तो कृपया हमसे संपर्क करें जल्दी जल्दी। अखरोट का पेड़ देखो सब चकोपट हो चुका है, एक अखरोट नहीं है। सारे गुणी बांदर और वो खा गए, क्या बोलते थे, चिड़िया वगैरह सब निपटा दिया उन्होंने। एक भी अखरोट दिखाई नहीं दे रहा। अब जरा सुबह सुबह बढ़िया करके एक मुंगरी पक चुकी है, मुंगरी थोड़ा बहुत इसका भी स्वाद लेते हैं। तो नमस्कार दगड़ियों, आप उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक आज पर सुनोगे, खुश मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे, बहुत बढ़िया बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने लाइफ में। दोस्तों मौसम विभाग का कोई भरोसा नहीं मेरा है आजकल। सुबह कैसा था अब कैसा हो गया। सुबह तो बिल्कुल रोमांटिक और सुहाना मौसम हो रखा था, और अब देखिए भैया खतरनाक तरीके से बारिश लग चुकी है। दूर दूर तक सुंदर कोहरा दिखाई दे रहा है। बस यही है मौसम का हाल भाई, आजकल खूब मजा आ रहा है। बस जरा सा बाहर निकल रहे हैं और सीधा बारिश पड़ जा रही है। माँ ने तो एक काम बढ़िया किया भाई, गाय के लिए स्टॉक पहले रख लिया है, क्योंकि जब तक बारिश रहेगी तब तक घास वगैरह लाने में भी दिक्कत सी होगी। और मैं तो छाता लेके घूम रहा हूँ भाई, यही काम रह गया, बाकी बचा कुछ नहीं है। यही हाल है बस पहाड़ों में, बिल्कुल सुंदरता वाले। साथ साथ में माँ ने यहाँ पे भाई आलू भी लगा दिए हैं, है नी, और देखिए चचिंडी भी लगी है साथ में। बढ़िया, आजकल सब्जी की कोई दिक्कत नहीं है भाई। बसगाल में जितनी मर्जी चाहो उतनी सब्जी खा लो, दुनिया भर की सब्जी हो रही है। बस अब परमल भी 2-4 दिन में लगने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर परमल 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 चलेगा। साथ साथ में माँ एक कद्दू भी लेके आ गई। अब गांव में किसी ने दिया बोला में, अब ऐसे कैसे बांध रखा है, जैसे वो नहीं होता जोगियों की कमंडल, वो जो मांगने वाले होते, भिक्षा मांगने वाले माँ, सेम ऐसी बना रखा माँ ने। ये देखो, अब खोलना भी तो था, है ये तो खोल ले जरा, ले खोल। अच्छा शर्ट कहीं ले जरा खोल, देखो भाई खोलते हैं पहले पोटली और देखते हैं इसके अंदर कितना बड़ा कद्दू है। वैसे वजन में तो काफी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3 किलो होगा। भाई खोल के ही पता चलेगा। बड़ा प्यारा और सुंदर कद्दू, बिल्कुल हरा हरा, बिल्कुल फ्रेश भाई। आज इसका भी करेंगे कुछ उद्घाटन। आज तो नहीं होगा, कल सुबह होगा ब्रेकफास्ट में। पर चलो, कद्दू नया इस सीजन का नया और पहला कद्दू, वो भी किसी ने दिया है, क्योंकि अपने तो लग ही नहीं रहा अभी। तो लगेंगे तो एक साथ ही लाइन पे लगेंगे भाई साहब, कद्दू ही कद्दू, लौकी लौकी, गुदरी गुदरी, दुनिया भर की हो जाएंगी। बस ये बंद हो जाए जरा, ये बंद नहीं हो रहा है। बारिश बंद हो जाती तो थोड़ा बहुत कुछ और हो जाता। साथ साथ में उन्होंने यहाँ पे मकान भी खोल लगाया। अब बारिश में बाहर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में जैसी बारिश बंद होगी तब दिखाऊंगा आपको। हिमंतु के भी मजे हैं, तुरंत आके और सीधा माँ का फोन पकड़ के और वीडियो देखने लगता है भाई। है ठीक है बेटा, मजे दारी देवी नहीं देखना चाहता तो मैं तो करने वाला वीडियो देखना चाहता। चल देख ले छोड़, कर ले टाइम पास। माँ का फोन वैसे तो नेट खत्म होता नहीं, तो चलो यही लोग कर लेते हैं, नेट खत्म ही तो करना है। साथ में गुड़ी बांदर आया था, कुछ मुंगरिया ले मुंड मुंड सिद्धू यहाँ क्या खाई। ये देखो भाई, ये हाल है मुंगरी। माँ को स्पेशल जाना पड़ा गुड़ी बांदर भगाने के लिए, और साथ में चिड़ियों ने पूरी मुंगरी ना ऊपर से खा दी है। क्या बचा है, कैसे बचा, कुछ नहीं बच सकता भाई। मौसम का व्यू देखिए कितना गजब हो रखा है। अरे ठीक पुल तक चलो, पुल नहीं का वो जो पुल क्या था दारदी में, हाँ इधर तक चल गया दारदी में। बंद कर गई। जैसी माँ किचन में घुसी, किचन से देखा एकदम से तो साइड हमारे खेत है ना, तो ठीक वहीं पे मुंगरी खा रहा था। चल आ जा भाई, चल फूक हटा नहीं जाओ। आधे से ज्यादा मुंगरिया तो बांधा लेके चला गया और सीधा भाग जा रहा नीचे।
और ये देखिए भैया ये मकान खोल रखा है, काम चल रहा था लेकिन क्या करे बारिश लगी इसलिए काम ठप पड़ी है। और यहाँ देखो ये खा रही है उसने मुंगरिया, बिल्कुल यहाँ पे लेके गया वो मुंगरी, खट तोड़ डाल ठीक वहाँ पे ले आ रहा है। अभी थोड़ा बहुत मुंगरिया बची है ना किसी किसी की, इन्हें बोलते पछा मुंगरी, तो ये पछा मुंगरी थी जो कुछ दिनों बाद होंगी अभी, पर होने से पहले खा दी उसने फूक हटा। अब 2-4 बची है माँ गई लेने, चल यार लिया दिखे जे। बाकी भाई बारिश से कैसा बचा जाए और गुणी बांदरों से भी कैसा बचा जाए। यहाँ मकान का काम भी चल रहा है। आज तो लेबर वेबर कुछ नहीं है, आई तो थी सुबह लेकिन उसके बाद बारिश पड़ गई तो ऐसे ही सब मसाला ऐसे ढक के छोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पे ये रेता रखा है, ईंटें रखी है, मसाला ढक रखा है, सब ऐसे ही कर रखा है। क्या करे, जैसे ही बारिश बंद होगी उसके बाद ही होगा काम। और 12-1 बजने वाले हैं, खाने का टाइम भी हो चुका है। माँ ने तो कब का खाना बना दिया है, माँ को पता है कि आज कुछ काम दाम होना नहीं इसलिए खाना वाना जल्दी खा लेते हैं। तो चलो हो गई है देखो खेत, जितनी खेत पे बची कुछ मुंगरियाँ सब लेके आ जाएगी माँ। लिया ये देखो भाई कैसे हो रखा, बिल्कुल खतरनाक ही हो रखा है, इधर उधर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो नाजायज फायदा उठा रहा है। 2-3 बार आ गया, 2-3 बार ले गया मुंगरी, खट करके आ रहा है, छोटे तोड़ रहा है, सुर भाग जा रहा है। उसके खाने से तो बढ़िया हम लोग ही खा लेंगे। आज बढ़िया है ना मौसम, बारिश पड़ रही है, सभी लोग अंदर बैठे हैं इसलिए चुप चुप के मजे लेके भाग जा रहा है। बस बारिश भी कब तक होती है बंद कोई भरोसा नहीं है, हो भी जाए तो ठीक है, नहीं होगी तो क्या ही करना है। इन 4 मुंगरी के चक्कर में गबला हो रहा था, अब लेके आ गए सील पड़ गई। पर मजे तो ये ले रहा भाई, ठार तो इसके हार के मस्त ही देखो, टप करके फोन देख रहा हूँ। अब हम भी थोड़ी देर में खाने की तैयारी करते हैं, खाना वाना खा के थोड़ा आराम कर लेंगे भाई, जब बारिश लगी है तो चुप करके आराम कर लेंगे। अब गोनी बांदर कुछ खा जाए तो खा क्या करे, कब तक जगोलते रहेंगे क्यों मन तो है ना। बच्चा तो देख मोबाइल देख तो भाई। अभी 12:30 हो रहा है, हमने कहा कि फुगाटा लंच कर लेते हैं भाई, खाना खा लेते पहले, निपटा के थोड़ा आराम कर लेंगे। नहीं या तो गुणी बांदर भगा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सुबह से लगातार बारिश लगी है और अब शाम के 4 बज चुके हैं, अभी भी बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही भाई। अब पता नहीं क्या चाहती है बारिश और क्या चाहते हैं हमारे इंद्रदेव, अभी तो बारिश बंद नहीं करे। पर चलो भाई यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो हमारा मगेदार है वहाँ पे देखो पूरा रास्ता नहीं टूट चुका है। नदी का जलस्तर तो नहीं बढ़ा है लेकिन ये जरूर बढ़ा है भाई, पूरा जाम हो रखा है। वहाँ पे कोई जेसीबी वगैरह कुछ काम भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गाड़ियाँ पता नहीं कब तक रहेंगी भाई, 2-4 दिन से ऐसे ही हो रखा है यहाँ पे। आज सुबह तो शायद सड़क खुली थी, बस थोड़ा सा ही खुली थी 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर दोबारा टूट गई। अरे पता नहीं कब तक खुलती है, चलो अभी बेचारे लाइन पे लगे रहेंगे जब तक भी होगा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मुझे जैकेट पहननी पड़ी भाई, हल्की हल्की ठंड लगने लगी पहाड़ों में लगा इस महीने। और ठंड अभी तो श्राद्ध आने में भी टाइम है, श्राद्धों में भी बहुत भयंकर बारिश होगी, उसके बाद आएंगे नवरात्र, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। पर चलो फूकाटा जो भी है सब मजे लेते रहेंगे। यहाँ पे माँ आग जलाने लग गई है क्योंकि पकानी है मुंगरी है, जो बची कुची मुंगरी है ना जो उसने छोड़ रखी बांदर ने, वो आज हम खा जाएंगे। अरे वही खाएगा, हम पे नहीं मुंह, थोड़ा बहुत हम भी खा लेंगे, स्वाद ले लेंगे हम भी। मैं तो सोच रहा हूँ माँ आग जलाई रही तो साथ साथ में रोटी बना दे रात के लिए छोड़। अभी मौसम 4-4:15 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अंधेरा जल्दी हो जाएगा, जैसे भी होगा आगे आगे देखी जाएगी। यहाँ आगे नहीं जल रही, इसलिए नहीं जल रही क्योंकि माचिस भी गीली हो चुकी है। कर ट्राई कर आराम से, छिल नहीं रहे अभी एक बार छिलो के लिए छह चिल्ला, ये तो मैं सोच रहा था एक बार छिलो के जाना पड़ेगा। आराम से ये शाबाश, बहुत बढ़िया। तेरे सासू ना बोल यार, मेरे को एक सासू ना बोल यार भाई। अब मैं बैठ जाता हूँ आसन पे और पकाने लग जाता हूँ भाई मुंगरियाँ, क्योंकि मौसम सेट हो रखा है ना मुंगरी खाने लायक। ये देखो ये मुंगरी तो थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड हो गई, ये तो भयंकर ही पिछली है भाई। ये देखो अभी ये तो पकने में इसमें टाइम लगना था अभी, तो फूकटा चलो यही पकाएंगे अब इसे, कब तक इंतजार करते रहेंगे कि ये पके तब तक बांदर खा जाएगा तो हो गया फिर। तभी तो बोलते हैं भाई कि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि सब्र बहुत लग गया। आधी टुकड़ी मैंने माँ को दे दिया और आधी टुकड़ी अपने पास रख ली है, क्योंकि अभी बाकी 2 बन रही है, तो जब तक वो बीरबल की खिचड़ी बनेगी तब तक इसका मजा ले लेता है ना, एंजॉय करते थोड़ा सा। शायद आपने भी इसी प्रकार से खाई होगी मुंगरी, बिल्कुल लाइन वाइज, अब मजा आता है ना भाई। ये जो पहली लाइन होता है ना इसे बनाने में दिक्कत आती है, उसके बाद जब एक लाइन बन जाती है तो मस्त मजा आता है खाने में ना, तो उसके बाद गर गर ऐसे करके निकल जाती है, सर पता ही नहीं चलता। फिर मजा आ गया भाई चूल्हे की मूरी खा के ना। बचपन में हम लोग क्या करते थे, मूरी को ना बिल्कुल उधेड़ के और जेब में भर देते थे और तो आराम से खाते थे। जब भट नहीं खाते वैसे हम लोग पहले मुंगरी भी खाते थे। चलो मजा कर लिया, अब चलते कुली का गलों के साथ, जरा उनके साथ भी घूम घाम के आते, बहुत टाइम हो गया। अभी इस मिट्टी का कोई उपाय नहीं निकला है क्योंकि गीली हो जा रही है, तो फेंकना भी भारी है भाई, बहुत भारी है ना। तो जैसे ही सही होगा उसके बाद ही ये भी सफा हो जाएगी यहाँ से, तब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारे। शाम के 6 बजने वाले, अब जाके बारिश बंद हुई है और हम लोग निकल चुके हैं भाई घूमने के लिए, बहुत दिनों बाद है नी। आजकल बरसात का टाइम है, उजाड़ बुझाड़ का टाइम है, कहीं से पत्थर गिरना कहीं कुछ होना। अरे देखो हमें गड्ढू लगने लग गया अब तो। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, मौसम कब चेंज हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन छाता हम लेके गए हैं, बिना छाते के कहीं जाना भी ठीक नहीं है। काका ने तो छाता बंद ही नहीं किया अभी। हाँ हमारे गढ़वा उबा रहा है छाता, उबा रहा छाता उबा रहा है। हाँ हमारे गढ़वा हम देखो पहन ली जैकेट पहन ली, तो यहाँ मतलब अरे यहाँ मतलब ठंडा नहीं ज़्यादा,
तो कोई बात नहीं। सड़क में लगातार देखिए भाई पानी चल ही रहा है, ये पानी पता नहीं कहाँ पहुंच रहा है। हम भी निकल चुके हैं घूमने इस टाइम, अब जाके मौका मिला। हल्की हल्की बूंदा बांदी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो मौसम बड़ा शानदार हो चुका है भाई। और हमारे गांव के नज़ारे, वैसे जीवाणु ज़्यादा हो रखा है, गांव दिखाई नहीं दे रहा है, और फोकटा बढ़िया हमारा गांव। तब भी हम भी नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। ये देखिए भैया जबरदस्त दूर दूर तक सुहाना मौसम हो रखा है। जैसे ही हम लोग इस वाले बैंड पे पहुंचते हैं ना, तो इस बैंड की रंगत ही कुछ और है भाई, क्योंकि यहाँ से दूर दूर के नज़ारे बड़े शानदार और प्यारे दिखाई देते हैं। अब सीधा नीचे हमारा संगला कोटी मार्केट हो गया। ये देखिए बड़ा सुहाना सा लग रहा है भाई, और बिल्कुल इसका नज़दीक में नदी, और साथ साथ में ये देखिए जो रास्ता टूटा हुआ था उसे जेसीबी ने खोल दिया है। कुछ गाड़ियाँ निकल चुकी है ऊपर नीचे वाले, तो एक दो गाड़ी वहाँ पर रुकी है, क्योंकि जरा सा मिट्टी उट्टी पड़ी होगी ना, तो ये जाने लगे। तो रास्ता खुल चुका है भाई। चलिए जी, ये भी बढ़िया हो गया। बैजरा वगैरह जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खुल चुका है। आप बिल्कुल संगला कोटी वाले रास्ते आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये रास्ता हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रास्ते से सीधा हम कुमारमंडल जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट रामनगर पहुँच सकते हैं हम लोग, इसलिए ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सबसे गुप्त रास्ता बोलते से यही रास्ता है। बस बाकी नज़ारे दूर दूर तक बड़े सुहाने और प्यारे हो रखे हैं भाई। ये देखिए जबरदस्त दिखाई दे रहा है पूरा एरिया, हमारा इलाका शानदार लग रहा है बिल्कुल 360 व्यू में। देखिए हाय हाय गजब लग रहा है ना, गजब बिल्कुल माहौल बना रहा है भाई। साथ साथ में यहाँ देखिए कोहरा बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रात तक कोहरा जबरदस्त हो जाएगा ना। और बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कैसे आ जाए कुछ पता नहीं है। इंद्रदेव कब बरस जाए पता ही नहीं चल रहा भाई। सुबह से अब जाके बारिश ठीक ठाक बंद हो चुकी है। अभी रात को कोई भरोसा नहीं, क्या पता रात को फिर बारिश पड़ जाए, परमान जी कुछ पता नहीं भाई। हम लोग भी ठीक ठाक घर पे पहुंच चुके हैं। अब बस अब हम घर चलेंगे। अब क्या करना है? अब हम तो गर्म, अब हल्की गर्मी हो रही है। जब घूम घाम गया ना तब ऐसे ही होता है, गर्मी तभी होती है, उसके अलावा गर्मी कहाँ होती है फिर। पर चलो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसी प्रकार बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय भारत, जय देव।